नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 14 फरवरी की खबरों पर। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि शामली भोराकला मार्ग को शहीद अमित कोरी मार्ग व बनत स्थित पानीपत खटीमा मार्ग को शहीद प्रदीप प्रजापति के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि शामली जनपद का एक ऐसा कोई भी गाँव नहीं है जहाँ उनके लाडले सीमाओं पर देश की रक्षा न कर रहे हों। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा रविवार को कोडाना मार्ग पर शहीद अमित कोरी की प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश शहीद सैनिकों के पिताओं पर गर्व कर रहा है। आज का दिन शहीदों की शहादत से प्रेरणा लेने का दिन है। जिसका जवान बेटा शहीद हो जाता है तो उसके मन में असीम पीड़ा होती है, लेकिन भारत की मिट्टी ऐसी मिट्टी है कि जहां शहीदों के परिजन फिर भी अपने दूसरे बेटे को सेना में भर्ती कराकर देश पर न्यौछावर करने की क्षमता को रखते हैं। उन्होंने शामली जनपद का उल्लेख करते हुए कहा कि शामली जनपद अनेक मामलों में निराला जनपद है। हमें गर्व है कि इस जनपद के प्रत्येक गाँव के लाडले देश की सीमाओं पर अड़े होकर रक्षा करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार है कि उन्होंने शामली भोराकला मार्ग को शहीद अमित कोरी मार्ग व बनत स्थित पानीपत खटीमा मार्ग को शहीद प्रदीप प्रजापति का नाम रखे जाने की सहमति प्रदान की है। इससे पूर्व सीआरपीएफ की टीम द्वारा शहीद अमित कोरी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं हवन यज्ञ कर जिले भर से आए गणमान्य लोगों ने आहुति प्रदान की और भगवान से शहीदों की आत्माओं को शांति प्रदान किए जाने की प्रार्थना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा, प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह, विधायक तेजेंद्र निर्वाल, पूर्व विधायक राजेश्वर बंसल ने संयुक्त रूप से शहीद अमित कोरी की मूर्ति का अनावरण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश्वर बंसल व संचालन पूर्व सभासद सुरेंद्र कुमार आर्य ने किया है। कैराना पुलिस ने चेकिंग के दौरान जमुना पुल पर I-10 गाड़ी से हरियाणा से चेकिंग कर लाई जा रही 20 पेटी अवैध शराब व 5 लीटर रेक्टिफाइड के साथ एक शराब तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जबकि गाड़ी चालक भागने में कामयाब रहा। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के निर्देश पर कैराना कोतवाली पुलिस द्वारा जमुना पुल पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। तभी हरियाणा की ओर से आ रही I-10 गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया, जिसकी डिक्की की तलाशी लेने पर 20 पेटी हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब, 1 पेटी देशी शराब, 5 लीटर रेक्टिफाइड बरामद की गई। पुलिस ने शराब तस्कर सुनील पुत्र रमेश चंद निवासी ग्राम डोराना थाना गोहाना जनपद सोनीपत को पकड़ लिया, जबकि चालक मोनू पुत्र मामन निवासी गोहाना फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस ने पकड़े गए तस्कर के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। झिंझाना पुलिस ने बुरा व्यापारी की हत्या में फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त को केरटू ओदरी मार्ग से गिरफ्तार किया है, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर का देशी तमंचा, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पुलिस मामले में गिरफ्तार किए गए मुख्य अभियुक्त के नौकर को पूर्व में जेल भेज चुकी है, जबकि 2 अन्य नामजदों की तलाश अभी भी की जा रही है। थाना झिंझाना क्षेत्र के गाँव वेदखेड़ी के जंगल में 1 फरवरी को पुलिस ने सूचना के आधार पर 3 दिन से लापता चल रहे बुरा व्यापारी मुस्तफा के गोली लगी शव को बरामद किया था, जिसके बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए रवि कश्यप निवासी होशगंगाबाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जिसने पूछताछ में कई अहम जानकारियां पुलिस को दी थी। जबकि इस मामले में मृतक के पुत्र अफजाल उर्फ गुड्डू द्वारा 3 सगे भाइयों सहित 4 लोगों पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। घटना का कारण पुरानी संपत्ति को मृतक मुस्तफा द्वारा न बेचा जाना बताया गया था। रविवार को झिंझाना पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त विजयपाल पुत्र मांगेराम निवासी मोहल्ला तलाही थाना झिंझाना को केरटू ओदरी मार्ग से गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त 315 बोर के देशी तमंचे, एक जिंदा व एक खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने पकड़े गए व्यक्ति का चालान कर जेल भेज दिया है, जबकि इस मामले में 2 अन्य अभियुक्तों की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया है वह लोक जन कल्याणकारी और ऐतिहासिक बजट साबित होगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से देश के किसानों की आय दोगुनी होगी और स्वास्थ्य सुरक्षा में भी बेहतर कार्य किए जाएंगे। रविवार को जिले के प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह ने भाजपा कार्यालय में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह लोक जन कल्याणकारी और ऐतिहासिक बजट साबित होगा। पहले आम आदमी को कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जब से मोदी सरकार केंद्र में आई है, देश रात दिन तरक्की कर रहा है।
देश लगातार विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। केंद्र सरकार के इस बजट में किसानों को राहत देने का काम किया गया है, जिससे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। स्वास्थ्य और सुरक्षा में भी बेहतर कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि जो किसान कृषि कानून को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वे ये बताएं कि कृषि कानून में ऐसा क्या खराब है जो किसानों को आंदोलन करने पर मजबूर करता है। केंद्र सरकार ने एमएसपी की गारंटी दे दी है। कृषि मंत्री भी कई बार किसानों से बातचीत कर चुके हैं, लेकिन आंदोलन करने वाले लोग कृषि कानून में कमी नहीं निकाल पाए। उन्होंने कहा कि पहले देश के बाहर से सामान आता था, लेकिन अब देश आत्मनिर्भर की ओर है। आज हम लोग यहाँ पर जो केंद्र द्वारा बजट पेश किया गया था, उसी के बाबत आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय सीतारमण जी को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो बजट आया है वो कलाकारी है और मुझे विश्वास है इस बजट से देश का और तक बहुत तेजी से विकास होगा। शामली की जनता को क्या लाभ मिलने वाला है, क्या क्या सौगात शामली की जनता को इस बजट से शामली मिलेगी? की जनता को जो यहाँ पे प्रमुख जो रोड की समस्या थी, हाईवे दे रहे हैं, तीन तरफ से इसको जोड़ा जा रहा है और सीधे सुगम होगा इनको जाने के लिए दिल्ली देहरादून, इससे बहुत सुगम हो जाएगा। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।